हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज है संडे और स्पेशल संडे के रूप में इसको आज JSSC JEE का टेस्ट लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, TCS पैटर्न पे आधारित टेस्ट होगा दोस्तों, और एग्जाम लेवल जिस तरह के पूछा जाएगा, जिस तरह को उसी टाइप का क्वेश्चन लिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही मेहनत के साथ क्वेश्चन बनाया गया है और टेस्ट आप लोग ऐसा क्वेश्चन बनाया गया दोस्तों कि आपको सेम हूबहू इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी तरह यदि टेस्ट 4-5 लगा लीजिएगा दोस्तों तो आपका पेपर 1 बहुत अच्छा जाने वाला है, कोई नहीं रोक सकता अच्छा जाने से। ठीक है, हूबहू एग्जाम पैटर्न पे बना हुआ है। ठीक दोस्तों, इसका कटअप रखा गया है 35 आउट ऑफ 60। यदि आप 30-35 नंबर ले पाते इसमें तो यकीन मानिए दोस्तों आपका पेपर 1 अच्छा जाने वाला है। ठीक है, अच्छा जाने वाला इन द सेंस ऑफ नहीं कि आप लोग 120 में 120 नहीं, जितना कटअप होना चाहिए उसके बेहतरीन अच्छा खासा स्कोर कर जाइएगा। मतलब कि 120 में से आराम से इधर 40 और उधर से मतलब 70-75 आराम से ले आइएगा, किसी भी तरह दिक्कत नहीं है। यदि इसमें 30-35 नंबर ले आ रहे तो बात करें। ठीक है, बाकी अपना टेस्ट जज कीजिए आप किस लेवल में है, आप कहाँ पर है और अभी क्या मेहनत आपको करना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है TCS पेपर पैटर्न पे एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यकीन नहीं हो रहा होगा तो एग्जाम दीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे बार बार हमसे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग देखिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए। ठीक, शेयर नहीं करते आप लोग इसको फ़ायदा लेते हैं लेकिन आपको शेयर वगैरह नहीं करते, तो शेयर करना ही करना, क्योंकि और लाइक भी करना। लाइक से क्या होता है, वीडियो का रीच मिलता है और कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए TCS पैटर्न पे टेस्ट। और आप लोग आजमा देखिए और बताइए कमेंट कितना आपको आ रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा जितना आ रहा होगा। ठीक है, चाहे 25 आ रहा है, 30 और 35 40, किसी के 50 भी आ रहा होगा। ठीक है, और बहुत सेलेक्टेड दोस्तों, करंट के साथ जोड़ के बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ, टेंशन मत लीजिए आपको। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड मज़ा आ जाएगा देख के आपको। TCS पैटर्न कटअप आपको करना है इतना। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये PDF जरूर ले लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे लिए हैं, बहुत सारे बच्चे अभी तक नहीं ले पाए, तो जरूर लीजिएगा दोस्तों। लास्ट में रिस्क मत लीजिए दोस्तों। ठीक है, टेक नॉन टेक दोनों है पेपर 1 के लिए। यदि इस PDF पढ़ लेते हैं रेगुलर बेसिस मेरा वीडियो देख रहे हो यूट्यूब में, तो आराम से आपको 70+ स्कोर कर जाइएगा पेपर 1 में। जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग 8968765101 पे ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये नंबर व्हाट्सअप का। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए। Who presides over the joint sitting of both house of the parliament? Joint sitting of both house of the parliament बताइए कौन सा करता है? 108 होता है joint sitting आर्टिकल, तो बताइए कौन सा? प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर कॉपी कलम लेके बैठिए। ठीक है, बताइएगा जो कितना आपका नंबर आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, इंग्लिश में है दोस्तों, तो हिंदी वाला एडजस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए खासी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, कहाँ का? खासी, गारो खासी जाती है, आपको आपने सुने होंगे। ये कहाँ का है दोस्तों? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय। जो खासी जो ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों ये कहाँ? मेघालय का है। ठीक है, कहाँ का? दूसरा का 4 हो जाएगा। चलिए तीसरा, विच 5 ईयर प्लान? 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन बनेगा आपका। विच 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन HD मॉडल? HD मॉडल। ठीक है, कौन सा 5 ईयर? एक था महालोबियंस, MAHA लोबियंस, एक होता है HD, एक होता है महालोबियंस। ठीक है, तो HD पूछ रहा है तो कौन सा ये 5 ईयर प्लान का ये? तो याद रखिएगा पहला पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, पहला पंचवर्षीय योजना का ये HD मॉडल है। ठीक है, दूसरा का क्या था? ये पिछला जो एग्जाम हुआ था ना CBT मॉडल, ये क्वेश्चन आया था, सेकंड वाला पूछा था। ठीक है, महालोबियंस स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक, सेकंड वाला ये था। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था? 1951 से 1956 स्टार्ट हुआ था। ठीक, सिंपल बेसिक पूछेगा कुछ नहीं। और किस पे बेस्ड था दोस्तों बताइए? एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। किस पे था? एग्रीकल्चर पे। दूसरा जो था इंडस्ट्री पे बेस्ड था। ठीक है, चलिए द टर्म जीगर, ये जीगर जो है वो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछेगा। ये किससे रिलेटेड है? फुटबॉल, चेस, बिलियर्ड्स, वॉलीबॉल। जीगर बताइए, कॉपी कलम लिखते जाइए, टेस्ट के रूप में मारना आपको, देखते हैं कितना आपको स्कोर कर पाते हैं। तो इसका आंसर बिलियर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन अशोका वे रिटन। अशोका को बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो था वो किस में रिटन था? पाली, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत। किस में था बताइए? ये था प्राकृत में। किस में था? प्राकृत में। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लीरा? चल लीरा का करेंसी बताइए, किसका लीरा करेंसी किसका है? कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन पूछेगा आपका। ठीक है, तो रोमानिया का है, इटली का है, टर्की का है, पोलैंड का है। तो लीरा किसका बताइए? किसका दोस्तों? टर्की का करेंसी लीरा। ठीक, 3 ऑप्शन हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? आपको एक बुक से ऑथर से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, ये किसका बुक है बताइए? वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। आप 4 ऑप्शन देखिए और बताइए और लिखिए कॉपी कलम पेपर पे। तो ये किसका है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका अरुंधति राय। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल? ठीक है, कौन सा नदी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है? ठीक है, साबरमती, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती अरेबियन सी में जाकर गिरती है, गोदावरी जो है बे ऑफ बंगाल में। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस यूज होता है बताइए। इस टाइप क्वेश्चन आपका बनेगा जेईई वाले एग्जाम में। कौन सा गैस होता है? तो एक आर्गन तो होता है, आर्गन के साथ क्या होता है? हाइड्रोजन। देखिए आर्गन तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इसमें हाइड्रोजन इसमें नाइट्रोजन, तो कौन सा होगा? हाइड्रोजन और आर्गन और नाइट्रोजन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। मिनमाता डिजीज, यहाँ ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, एक आया था क्वेश्चन इटाई इटाई, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था पिछले बार जेएसएससी जेईई एग्जाम में। तो इटाई इटाई तो कैडमियम था, कैडमियम ये तो सभी को पता है, ठीक है, ध्यान रखना कैडमियम था इटाई इटाई। और जो मीना माता जो डिजीज होता है ये मरकरी होता है, एम से मीना माता, एम से डिजीज, ठीक है। इटाई इटाई भी ध्यान रखना है, कैडमियम ध्यान रखना है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर, बताइए। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर क्या बनेगा? मैग्नीशियम मान लीजिए रिएक्ट विथ वाटर के साथ होता है तो क्या बनेगा बताइए? MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यही तो बनेगा, प्लस मैग्नीशियम हाइड्रो प्लस हाइड्रोजन, यही तो बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, बताइए। तो 11 का क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन, 11 इज द पहला ऑप्शन है, ठीक है। इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग ईयर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास, बताइए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कब पास किया गया था? ये पास किया गया था 1986 में। कब? 1986 में पास किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड जम्मू कश्मीर, बताइए कौन सा सेंचुरी जम्मू, एक भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से आपका क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, डेफिनेटली रहने वाला, ठीक है। बताइए कहाँ पे है? दक्षिणगम नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में, दूसरा ऑप्शन हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ गहीर माथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहीर माथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे बताना है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो कहाँ पे दोस्तों? ये उड़ीसा में है, ठीक है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। टोटल 60 क्वेश्चन है। रस्ट का फॉर्मूला बताइए। इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रोल, ठीक है, याद रखिएगा, ग्रीन विट्रोल, और इसको बोलते हैं ब्लू विट्रोल। इस रस्ट का क्या हो जाएगा इसका आंसर? Fe2O3.XH2, ये रस्ट का फार्मूला है। चलिए इस तरह क्वेश्चन पर रीजनिंग में पूछेगा। सोरियोसिस किससे रिलेटेड? स्किन से रिलेटेड है, तब बताइए रिकेट्स किससे रिलेटेड होगा? रिकेट्स आइस है कि गम्स, थायराइड, बोन्स, तो रिकेट कौन सा होता है? विटामिन डी। विटामिन, देखिए दोस्तों आपको विटामिन, देखिए आपको याद रखना, ठीक, KED, ये विटामिन से क्वेश्चन आपका बनेगा। कीड़ा, ये कीड़ा क्या होता है? ये फैट सोल्यूबल होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, ठीक है। और ये होता है विटामिन बी और सी, ये क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है, ध्यान दीजिएगा इससे। और आपका पूछेगा विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, ठीक है, ये सब पूछेगा आपको, ठीक है। आपको ये भी पूछेगा कि B1 को क्या बोलते हैं, B2 का क्या बोलते हैं, इसको थायमिन बोलते हैं, इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 को क्या बोलते हैं। तो 1 2 3 तक जरूर याद कर रखिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पिछला बार आया हुआ था इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। थायमिन B1 को बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन, पहले वगैरह जो भी बोलते हैं देख लीजिएगा एक बार, क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ था आपका, ठीक है। तो इसका आंसर बोन्स हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। चलिए ये बताइए रीजनिंग का क्वेश्चन बताइए, आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा सिमिलर दिख रहा है इसमें। तो देख सकते हैं आप लोग, सिमिलर मतलब एक सर्कल है, फिर 2 डॉट है, 2 डॉट कहाँ है? एक यहाँ पे देखिए, डॉट कहाँ देखिए, चल क्यों नहीं रहा भाई, देखिए एक यहाँ पे डॉट है, एक यहाँ पे डॉट है, एक यहाँ पे, इसका मतलब 1 6 7, 1 6 7 कहाँ पे है? 1 6 7 यहाँ पर है, 1 6 7 यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ दिखता है? देखिए कट कुट कहाँ पे दिख रहा है? देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है काट कुट, एक यहाँ पे दिख रहा है काट कुट, और एक यहाँ पे दिख रहा है 3 4 5, 3 4 5 कहाँ पे? यहाँ पे, इसका मतलब चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो सिमिलर पूछा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। फिर देखिए एक के साथ कट के एक लाइन, तो ये सब 8 2 8 9 एक साथ, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। चलिए टिंटोमीटर ये क्या करता है? कलर से रिलेटेड है, ठीक है। तो बताना आपको इस तरह का मैच करना। टिंटोमीटर ये कलर से रिलेटेड है, तो इसमें से कौन सा जो एक दूसरे से रिलेटेड है? प्लेनोमीटर प्रेशर नहीं होगा, स्पैरोमीटर स्पीड नहीं होगा, प्रोटेक्टोमीटर और विस्कोमीटर ये विस्कोसिटी होता है, विंड नहीं होता, ठीक है। तो प्रोटेक्टर जो होता है एंगल मेजरमेंट करता है, ठीक है। इसका आंसर इस टाइप के फॉलो 3 हो जाएगा इसका आंसर। ये बताइए, आपको डैश दे देगा, बोलेगा इसका अपोजिट कौन होता है, तो बताइए कौन सा होगा। तो इसका बनाने का तरीका क्या है देख सकते हैं। पहले तो PSQSRT, तो दोनों में सेम कौन मिल रहा है? SS मिलते, S लेते, ठीक है। पहले इस बॉक्स से S लेते, तो X के क्लॉकवाइज घूमिए, यहाँ से X क्लॉकवाइज घूमिए, S के बाद Q है, S के बाद Q है, उसके बाद P है, फिर इस तरह यहाँ पे है S,
ठीक है। उसके क्लॉकवाइज घूमिए यहाँ से, ये भी क्लॉक ये भी घूमे। इसके बाद आर है, आर के बाद टी है, तो इसके नीचे आर लिखिए, इसके नीचे टी लिखिए। इसका मतलब पी के अपोजिट टी है, क्यू के अपोजिट आर है, तो एस के अपोजिट क्या होगा बताइए। कहने का मतलब क्या क्या दिया डिस में, क्या क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। तो किसका पूछा एस के अपोजिट पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए पी टी तो होगा नहीं, देखिए पी हटा दीजिए, टी हटा दीजिए, ये खत्म। क्यू आर भी नहीं होगा, क्यू भी नहीं होगा, और आर भी नहीं होगा। अब बच गया एस और यू, तो यू तो बच गया, इसका अपोजिट यही हो गया। तो ऐसे बना सकते हैं आप लोग। ये बताइए रीजनिंग का है, बताइए, ध्यान लगाइए, देखते हैं किसका 30-35 प्लस आता है। और थोड़ा बहुत मैंने जो किया दोस्तों आराम से 45 प्लस कर जाएगा स्टेज, बता रहे हैं हमको। और यही आपको लेवल रहने वाला है, बता रहे हैं आपको, मान नहीं रहे हैं, पता नहीं आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, हमको नहीं पता। क्योंकि लोग बहुत सारा कमेंट फोन आ रहा है कि नंबर नहीं आ रहा, नेगेटिव में आ रहा है, टेस्ट दे रहे, तो ये कैसे तैयारी भाई, नेगेटिव में आ रहा है। चलिए ये देखिए कैसे, ये क्या किया देखिए, 16 एक जोड़ दीजिए, 15 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 माइनस 1। इसी तरह एक जोड़ दिया, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, माइनस 1 327। देख इसको जोड़ के स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, इसको जोड़ के स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, 327 हो जाएगा। ये बताइए ट्रायंगल, बताइए क्या होगा। ऐसे दिया हुआ सिंपल, ऐसे करके ये ट्रायंगल पूछे। अरे मान लीजिए ऐसे 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 दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है ना, तो कैसे निकालते, इस टाइप का कंसेप्ट कैसे निकालते, कुछ नहीं करते दोस्तों। इसमें देखिए 1 2 3, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए, 1 2 3, 3 2 5 1 6, ऊपर में 6 ट्रायंगल हो गया। इसी तरह इसको 1 2 3 4 जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, 10 टोटल कितना 10 + 6 16। तो ये कंसेप्ट है ट्रायंगल का निकालने का, सबको जोड़ देना है। F1 फंक्शन की से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछले बार, ठीक है। फंक्शन की F1 से लेके हम वीडियो में डाले हुए हैं, ठीक है। F12 तक जरूर देख लीजिएगा, फंक्शन के पूछ देता है, ठीक है। तो F1 का पूछा है, F1 फंक्शन की मतलब हेल्प होता है। ये 12 देख लेना, ठीक है, 12 को 12 देख लेना। ये भी पूछा हुआ था, टोटल फंक्शन की कितना होता है, तो टोटल 12 होता है, ये भी पूछ ले, याद कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। SMTP का फुल फॉर्म बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका शायद, और ये पूछा हुआ था, आगे पूछेगा भी, दावे के साथ कर सकते हैं। ये कोई ना कोई सिर्फ पक्का पूछेगा SMTP का, ठीक है। इसमें पूछ जैसे यूनिवेक UNIVAC, ये सबको पूछेगा आपका। SMTP HTTP का इसका फुल फॉर्म, इस सबको फुल फॉर्म नहीं पूछेगा तो हो ही नहीं सकता है, कोई ना कोई सिर्फ पूछना है इसको, ठीक है। बताइए TCP IP ये ला फुल फॉर्म, ये सब पूछना है। इसका आंसर क्या होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, सीक्वेंशियल बताइए कौन सा, रैम रोम हार्ड डिस्क मैग्नेटिक टैप, बताइए। 23 का 23 ना 24 हो गई, तो क्या होगा मैग्नेटिक टैप हो जाएगा, ठीक है। द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर इनवेक, देखिए इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, डेवलप कौन था ये बताइए। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड, बताइए क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो भी है, तो इसका फर्स्ट कब हुआ था दोस्तों 1943 से 45, तो इसका आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। द रिमूवल ऑफ एरर फ्रॉम प्रोग्राम, क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्राम से एरर को मूव करना। अच्छा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जरूर पड़िएगा, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहला जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इसका देख लीजिएगा। पहला में क्या वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा में VLSI और चौथा में ULSI करके बता चुके हैं, सब बता हुए हैं, ठीक है। इसलिए बोले जो रेगुलर बेसिस पे देख रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसको क्या बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं। क्या दोस्तों, इसको डीबगिंग बोलते हैं इसको। मैक्सिमम जो बताइए MS वर्ड में कितना कर सकते हैं, मिनिमम कितना कर सकते हैं दोस्तों 10%, तो मैक्सिमम बताइए कितना होगा MS वर्ड में, और MS एक्सेल में कितना होता है ये भी बताना है आपको। हो सके MS एक्सेल का पूछ देगा, आप क्या कीजिएगा, तो मिनिमम सब में 10% होगा, ठीक है। MS एक्सेल में कितना होता है 400%, MS एक्सेल हो गया, और फिर पावर पॉइंट, MS एक्सेल या पावर पॉइंट दोनों में क्या होता है 400 होता है, और MS वर्ड बोलेगा तो 500, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उल्टा मत कीजिएगा। MS वर्ड में मैक्सिमम जूम कितना होता है 500, MS एक्सेल में 400, MS पावर पॉइंट में 400, और मिनिमम सभी में 10% होता है, तो 10% मिनिमम, मैक्सिमम MS वर्ड में 500, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट में 400 होता है, ठीक है, उल्टा मत करना है आपको। डैश प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर से क्वेश्चन आना ही आना आपको, ठीक है। तो कौन सा होगा इसका लेजर प्रिंटर हो जाएगा। कौन सा प्रिंटर, लेजर प्रिंटर हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करें, आप वीडियो को पॉज करके और फिर कॉपी में लिख के फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। बताइए झारखंड में तीसरा इंटरनेशनल स्टेडियम बनने वाला है, बताइए दोस्तों, ठीक है। पहला तो जमशेदपुर, दूसरा रांची, तो तीसरा कहाँ बनने वाला बताइए। ये आपको बोकारो में बनने वाला, कहाँ पे, बोकारो में।
1987 में झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी कब लागू किया? तो 1987 में। किसके अंडर हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। A.K. रॉय, रामदयाल मुंडा, शिबू सोरेन, जयपाल सिंह मुंडा। तो झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी जो 1987 में हुआ था, ये रामदयाल मुंडा के अंदर हुआ था, ठीक है। इसके आंसर सेकंड हो जाएगा। झारखंड हैज़ बीन पेयर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत? बताइए, झारखंड को किस देश के साथ पेयर किया गया था एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत? बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, गोवा के साथ। याद रखना, नेबरिंग जो झारखंड को टच करता है उससे तो नहीं करेगा, ये तो बात तय है, ठीक है। वो करेगा तो बाहर इस करेगा, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना, इसका मतलब इसका आंसर गोवा हो जाएगा, ठीक है। संथाल अपराइजिंग, संथाल रिवोल्ट, सिंपल पूछा, संथाल रिवोल्ट कहाँ पे किया गया था? बताइए, ठीक है। तो ये राजमहल हिल्स, कहाँ पे? राजमहल हिल्स में, ठीक है, संथाल रिवोल्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू हैव स्केल्ड द वर्ल्ड टॉलेस्ट पीक माउंट एवरेस्ट? काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये वाला, और ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले बार। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा बताइए? इसका आंसर प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है। अच्छा, दीपिका कुमारी आर्चरी, पता है ना, ये सब चीज़ देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीपिका का, अरुणा मिश्रा बॉक्सिंग, ये सब क्वेश्चन आप लोग पूछता आता है, पूछेगा आपका, पूछेगा ये स्पोर्ट से पूछना है आपको एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ झारखंड इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ स्टेट? बताइए, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ द स्टेट किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जमशेदपुर को। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म ऑफ झारखंड हैज़ बीन कंसिडर्ड एज 9th क्लासिकल डांस? याद रखना, 9th क्लासिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। छाऊ, पैका, झूमर, फगुआ। तो छाऊ डांस बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। छाऊ डांस अरे का सरायकला खरसावां, कौन सा डिस्ट्रिक्ट दोस्तों फेमस है छाऊ के लिए? सरायकला खरसावां डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? सरायकला खरसावां डिस्ट्रिक्ट, ये कोल्हान क्षेत्र में आता है, ठीक है। किस में आता है? कोल्हान में आता है, पता है ना। कोल्हान में कौन कौन सा 3 डिस्ट्रिक्ट है ना? कौन कौन? ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम और सरायकला खरसावां। सरायकला खरसावां वेस्ट सिंहभूम से कट के बना था, पता है ना, इस बात भी याद रखना है। चलिए, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ कोल अपराइजिंग? कोल रिवोल्ट का बताइए, इसका लीडर कौन था? आपको लीडर ही पूछेगा, ठीक है। या हो सके डेट भी पूछ सकता है, पिछले बार डेट भी पूछा था। तो कोल रिवोल्ट कब था? 1831-32 को डेट याद रखना है। इसका लीडर कौन था वो पूछा, बताइए। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड दे रहे हैं आपको, शायद आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, बहुत सारा रिपीट करेगा एग्जाम, बता रहे हैं ना आपको। चलिए, इसका क्या होगा? बुद्धू भगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुद्धू भगत इज द राइट आंसर। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसका इनफ्लो झारखंड का रैंक कितना था बताइए? 5 था, 6 था, 4 था, 3 था, बताइए। FDI के मामले में झारखंड का रैंक कितना था? 5वां स्थान था, 5th रैंक था। सेक्स रेशियो झारखंड का बताइए, झारखंड का सेक्स रेशियो कितना भैया? लिंगानुपात कितना है? 948 है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर झारखंड? ठीक है, अभी कौन है? चलिए, क्वेश्चन तो आगे मिल जाएगा आपको। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ झारखंड, तो ये आपको सैयद सिप्ते रजी, ठीक है, सैयद सिप्ते रजी। देखिए दोस्तों, झारखंड में कितना बार राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 3 बार, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 3 बार लग चुका है। इतना ही पूछेगा, कब कब? 2009, 10 और 13, 2009, 10 और 12 में, ठीक है। 9 लाख पूछेगा आपको, कब पहली बार लगा? तो 9 में, और टोटल 3 बार लग चुका है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। झारखंड कंट्रीब्यूट्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेक इन इंडिया? कितना? 33%, 44%, 50%, 75%। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर 75% होगा। एज सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पेलर हैज विच ऑफ द फॉलोइंग? सेंट्री पंप आपको क्या होगा भाई? सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पेलर हैज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्या होगा? बैकवर्ड फेसिंग ब्लेड, याद रखना। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल पंप बैकवर्ड फेसिंग ब्लेड। कौन सा सेंट्रीफ्यूगल कौन सा लॉस सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड नहीं है? कौन सा लॉस बताइए? 4 लॉस है इसमें, कौन सा लॉस सेंट्रीफ्यूगल पंप का नहीं है? जो लॉस सेंट्रीफ्यूगल पंप में नहीं होता है, बताइए। देखिए, लीकेज लॉस होता है दोस्तों, ठीक है, हाइड्रोलिक लॉस होता है और मैकेनिकल। ये फ्रिक्शनल लॉस नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा इसको, फ्रिक्शनल लॉस नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन। सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑपरेटिंग इन सीरीज विल रिजल्ट इन, क्या रिजल्ट देता है बताइए? क्या देता है? हायर हेड, ठीक है। ये पंप का इसलिए क्वेश्चन 2-3 लिए ताकि क्वेश्चन बनता है, हम इसलिए बोल रहे हैं क्वेश्चन रिपीट करेगा, तभी तो बोल रहे हैं ना। ये बताइए, ये किसका एग्जाम्पल है? ये SSC जेई में आया हुआ है।
सीधा गया सीधा निकल गया, इसका मतलब स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, पहला ऑप्शन। बताइए, करेक्ट बताना है। इम्पल्स टरबाइन के बारे में बताना है, इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन पढ़ के जाइएगा। ठीक है, बताइए इसका कौन सा सही है, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, बस सॉरी इम्पल्स के बारे में बताना है आपको यहाँ पे। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, पेल्टन व्हील टरबाइन एज टेंजेंशियल फॉर इम्पल्स। देखिए पिछला बार एग्जाम हुआ था ना पेपर 1 में, पेल्टन से आया था, फ्रांसिस से आया था और कपलान, 3 को होता है ना व्हील, फ्रांसिस, पेल्टन और कपलान, ये पढ़ के जाइएगा। इसमें पूछता है इसका स्पीड हाई, किसका हेड ज़्यादा होता है, किसका स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, आगे भी पूछेगा। ये क्वेश्चन सिंपल ले लिए, ये क्या इम्पल्स टरबाइन, इसका आंसर 2 हो जाएगा। हम बताते चल रहे हैं क्या वो पढ़ना क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, प्राइमिंग क्या करता है बताइए सेंट्रीफ्यूगल पंप में, रिमूव एयर फ्रॉम पार्ट ऑफ द पंप। क्या करता है प्राइमिंग, रिमूव एयर फ्रॉम द पार्ट ऑफ द पंप, यही तो काम करता है, यही नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, यही पहला ऑप्शन हो जाएगा। हाउ मेनी स्लिप रिंग आर सफिशिएंट फॉर रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। कितना स्लिप रिंग प्रेजेंट होता है बताइए, कितना होता है, 2। कितना स्लिप रिंग होता है दोस्तों, 2 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंट्रोल रॉड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। कौन न्यूक्लियर पावर प्लांट कंट्रोल रॉड कौन सा यूज करते हैं, बोरोन, ऑर्डिनरी वाटर, ग्राफाइट, हैवी वाटर। क्या होता है, बोरोन यूज करते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट कितना होता है, 56%, 29%, 45%, 66%। स्टीम पावर प्लांट का एफिशिएंसी पूछा हुआ है आपको। कितना होता है दोस्तों, ये होता है 29%। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ था पिछला बार स्टीम पावर प्लांट से कि एफिशिएंसी जो होता है ना किसका, पावर प्लांट, किसका, एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट। ठीक है, पावर प्लांट क्या होता है ये याद रखना आपको, एफिशिएंसी ऑफ किसका होता है, बॉयलर इनटू एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इनटू एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर, ये याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ था पिछला बार। क्या बोल रहे हैं, एफिशिएंसी ऑफ पावर पॉइंट इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, ये बी से बॉयलर, एफिशिएंसी ऑफ टी से टरबाइन, एफिशिएंसी ऑफ जी से जनरेटर। ये हो गया बॉयलर, ये हो गया टरबाइन और ये हो गया जनरेटर। ठीक, याद रखिए, तीनों का प्रोडक्ट होता है, याद रखना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज मोस्ट एफिशिएंट बट हैज हाई इनिशियल कॉस्ट। एफिशिएंट तो है लेकिन इसका इनिशियल कॉस्ट काफ़ी हाई है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट इज बेस्ड ऑन डैश डेट स्ट्रेंथ। किस डे के साथ हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट का ग्रेडिंग को स्ट्रेंथ को देखते हैं, मतलब किस डे, डैश डे ऑफ स्ट्रेंथ। और ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट इज बेस्ड ऑन डैश डे ऑफ स्ट्रेंथ। तो कौन सा डे 28 होता है, 28 या 14 बताइए, 28 डे। ठीक है, लगभग 1 महीना। इन द रेनफोर्समेंट कंक्रीट द ग्रेड ऑफ कंक्रीट जनरली नॉट यूज्ड। कौन सा ग्रेड यूज नहीं करते, M10, M25, M40, M20। ये सिविल में पेपर 2 में आना ही आना है क्वेश्चन ये वाला, बताइए। तो ये M40 कौन सा यूज नहीं करते, M40। ये बताना है द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा। तो क्या होगा दोस्तों, पहले क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 हो जाएगा। ठीक है, फिर SiO2, फिर लास्ट में कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड कुछ नाम देते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेमिनेटेड स्प्रिंग आर आल्सो कॉल्ड। देखिए कुछ पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, ये एक वीडियो आपका कल सुबह, हाँ कल सुबह आपको आ जाएगा। इसका नाम देखिए, CaOH होल 2। ठीक है, CaCO3, Na2CO3, इसका नाम क्या होता है, NaHCO3। ये देखिए 1 2 3 4 5 नाम आपको दे रहे। ठीक है, कितना, 5 ही है। इससे क्वेश्चन नहीं आया दोस्तों तो हमारा नाम बदल दीजिएगा, फिर इसे आना ही आना। इसका नाम पूछ जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या नाम है, CaOH होल 2 का क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं,
Na2CO3 क्या बोलते हैं और NaCO3 क्या बोलते हैं। ये आपका वीडियो कल 7:30 बजे आ जाएगा। इसमें से आपको क्या 4 रिएक्शन बताने वाला है, ठीक है। कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन बना हुआ था, पिछले बार एग्जाम्पल आपको बताएंगे वहाँ, ठीक है। तो जाकर देख लीजिएगा, 7-8 मिनट का वीडियो होगा, अच्छा वीडियो बना हुआ है, ठीक है। और इसका यहाँ पे 5 नाम बता दिए हैं ताकि आपको याद हो जाए दिमाग में, इसलिए हर चीज़ को कवर किया जा रहा है वहाँ पे, ताकि आपको आप भरोसे के साथ जुड़े हुए, तक भरोसा का कुछ तो मतलब बनना होना चाहिए ना, समझ रहे हैं कहने का मतलब। चलिए, लेमिनेटेड स्प्रिंग क्या बोलते हैं उसको, एक और नाम क्या बोलते हैं, लेमिनेटेड स्प्रिंग को एक और नाम क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए, रैंकाइन्स फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होता है, रैंकाइन्स फार्मूला किसके लिए, वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग कॉलम के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। चलिए, अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन जो लगा कि हमें इंपॉर्टेंट है, जो देना चाहिए आपको, जो हाथ से लिख के दे दिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तुरमडी, ठीक है, तुरमडी क्या नाम है, तुरमडी माइंस जो होता है, ये आपको कहाँ पे, पूर्वी सिंहभूम घाटशिला में दोस्तों, ये किसके लिए फेमस है, ठीक है। माइंस से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कोल के लिए फेमस है तुरामडी, नाम देख लीजिएगा बढ़िया से, क्या पता यही दे दे, इंपॉर्टेंट नाम है ये तुरामडी। बताइए, कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम, कॉपर, तो किसके लिए दोस्तों, ये कॉपर के लिए, ध्यान देना, सॉरी यूरेनियम के लिए, ठीक है। तुरामडी पूर्वी सिंहभूम यूरेनियम के लिए, ध्यान देना, घाटशिला। ये बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट अभी कौन है, बताइए, 14वें नंबर के चीफ जस्टिस, ध्यान दें, ये भी याद रखना है आपको कि जो चीफ जस्टिस अभी है 14वें नंबर का है, ठीक है। अभी कौन है बताइए आपको, संजय मिश्रा, रवि रंजन, दीपक प्रकाश या हेमंत मुर्मू। तो इसका आंसर हो जाएगा संजय मिश्रा, 14वें नंबर का, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, करंट गवर्नर ऑफ झारखंड, झारखंड का अभी राज्यपाल अभी कौन है बताइए, ये सब चीज़ आप तो बता दीजिएगा। राधा कृष्णन कौन है, अच्छा, रमेश भाई का ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, रमेश भाई अभी कहाँ ट्रांसफर हो गया उसका, महाराष्ट्र मुंबई में, ठीक है। इसका महाराष्ट्र मुंबई चले गए, ध्यान दीजिएगा ये भी क्वेश्चन। और जो द्रौपदी मुर्मू जो पहले थी हमारे जो गवर्नर थी, अभी प्रेसिडेंट बन चुकी है, ठीक है, राष्ट्रपति। और ये भी याद रखना है कि इसको जो अब इस बार कौन सा देश का मिला हाईएस्ट अवार्ड मिला, कौन सा देश को द्रौपदी मुर्मू का, तो सूरीनेम, क्या का, सूरीनेम याद रखना, ठीक है। यहाँ का इसको हाईएस्ट अवार्ड मिला है प्रेसिडेंट को। और बाकी 4-5 जो मिला है, पपुआ न्यू गिनिया, फिर कहाँ 4-5 जगह का है ना, तो याद रखना, फिजी वगैरह इस सब का इस प्रधानमंत्री जी को मिला है। लेकिन ये एक सूरीनेम वाला नाम याद रखना है, हो सके पूछ दे क्योंकि झारखंड से रिलेटेड है। और सूरीनेम कहाँ से, इसका जो सूरीनेम वाला अवार्ड जो मिला है द्रौपदी मुर्मू का है। और इस अवार्ड का क्या नाम है, येलो स्टार नाम है, क्या नाम है, येलो स्टार, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सूरीनेम आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है ये वाला। चलिए बताइए, ये वाला बाइनरी स्टॉकटर्म बताइए, बता चुके ये वाला हम, ठीक है। बताइए कैसे बताए थे, देखिए 8 में जाना है तो 3-3 का, 8 में मतलब 3-3 का पेयर, कहने का मतलब देखिए 1 0 1 0, यही तो है। तो 8 है तो हेक्सा है तो 4 का पेयर, 8 है तो 3 का पेयर, 3 का पेयर बनाइए, तो ये 3 का पेयर हो गया। और यहाँ से 2 नहीं है 11, तो यहाँ 0 बैठा दीजिए, 3 पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब क्या बोले थे, 2 के पावर 1 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर, देखे वीडियो नहीं देखा जाए देख लीजिएगा, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 के पावर 0 1 2 4 8, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। इस डाटा को 8 है 3 ना लेना है, ठीक है, ये 3 लेना है, 1 2 4, यहाँ लिखे 1, यहाँ 2, यहाँ पे 4, फिर क्या लिखना है यहाँ से 1 2 4, यही अभी हेक्सा में रहता है 16 वाला में, तो इस चारों लेते हैं, समझ रहे हैं कहने का मतलब। ये वीडियो बना चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा। अब जो जहाँ पर 1 है उसको ऐड कर देना है, और जो 0 वहाँ, जो 0 यहाँ पे है इसको हटा दीजिए, नहीं ऐड करना है। यहाँ 0 हटाइए इसको, यहाँ 0 हटाइए इसको, खत्म। बताइए इस 3 पेयर में क्या बन रहा है, 4 और 1 5, तो यहाँ 5 हो गया। इस 3 पेयर में क्या बन रहा है, इसका कट गया तो 2 ही बन रहा है, 2, तो मतलब ये 2 बन रहा है। क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा भाई, क्या हो गया, चलिए ये 2 बन रहा है, इसका मतलब 25 बन रहा है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा जाके। लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है किस डेट को हुआ बताइए, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, 10 जुलाई 2023, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 16 जुलाई, कब लॉन्च किया गया दोस्तों, 2023 16 जुलाई को, ठीक है। तो ये 60 क्वेश्चन था दोस्तों, यकीन माने दोस्तों अच्छा से ईमानदारी से बनाए होंगे और अच्छा खासा स्कोर कर जाइए, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एनी हाउ आपको यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। आप जितना चीज़ें बता रहे हैं आपको देखिएगा, इस तरह का 4-5 सेट ला दिए ना, तो यकीनन आपको पेपर 1 अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बताइए कमेंट करके कितना आ रहा है, किसी को कमेंट करके बताना 50+ आ रहा है कि नहीं, जिसका 50+ आ रहा है तो उसको तैयारी बल्ले बल्ले, उसको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जो PDF नहीं लिए होंगे ये जरूर ले लीजिएगा, ठीक। 8968765101 पे पेमेंट करके अनिल लिखेगा वहाँ पे, ठीक है, करके ले लीजिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा है आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।